एंड कैसे आप सब। आज मैं इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसकी फार्मूला कैसी कैसी होती है और इसके क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो हम किस तरह से सॉल्व करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन में किस किस वैल्यू को हम अमाउंट कहते हैं, किसको प्रिंसिपल कहते हैं, किसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला और न्यूमेरिकल हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो या इससे और कोई वीडियो अच्छा बनाऊं तो वो सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप देख सकें और उसकी नॉलेज आप ले चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेरे पहले मैं बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो फार्मूला होती है वो आज मैं बताऊंगा। ये पहला अमाउंट है, ए का जो सिंबल होता है इसे मैं अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+r/100 ब्रैकेट पे पावर n हो जाएगा। ये जो होता है अमाउंट होता है, ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। n जो होता है स्मॉल n, ये नंबर ऑफ ईयर्स होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लें तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। ये फार्मूला यूज़ करके अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट जब आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल पी। जब अमाउंट आ जाएगा तो अमाउंट की वैल्यू इसमें रखेंगे और प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कभी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछ ले तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/2 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट पे पावर n, ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर कंपाउंड क्वार्टरली पूछ ले तो हम a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/4 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट पे पावर n, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ निकालिएगा इस फार्मूले से। अमाउंट जो आएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम रखेंगे माइनस प्रिंसिपल करेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। कंपाउंड क्वार्टरली निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। ओके फ्रेंड्स, ए जो होता है मेरा अमाउंट होता है, पी जो होता है प्रिंसिपल होता है, आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कंपाउंड हाफ ईयरली पूछ लेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा, कंपाउंड क्वार्टरली पूछ लेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर, हम एक क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कौन कौन सी वैल्यू हमारा अमाउंट प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 20% पर एनुअल्स फॉर 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के लिए हर एनुअल्स की जो 20% पे 5,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगी ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिख लिया हूँ। अब सबसे पहले इसमें गिवन लिखूंगा कि क्या इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन। अब हमारा क्या दिया, देखिए ये जो हमारा होता है रुपए में जो दिया रहता है वैल्यू हमारा प्रिंसिपल होता है। ये जो होता है हमारा रेट होता है। रेट कभी भी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा तो वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमें परसेंटेज में नहीं लेनी है। हमें कभी भी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू दिया होगा तो ये हमारा रेट होगा, लेकिन हम परसेंटेज को हटा करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में वैल्यू दे दिया होगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, लेकिन हमें वैल्यू हमेशा परसेंटेज हटा करके ही लेना है, परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेना है। ओके फ्रेंड्स,
और ये जो 2 ईयर है हमारा, ये मेरा क्या है, 2 ईयर जो हमारा टाइम है, क्या है फ्रेंड, टाइम। टाइम मतलब एन है हमारा, जो मैं बताया हूँ नंबर ऑफ ईयर्स हैं, यही मेरा एन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले गिवन में हमारा प्रिंसिपल दे दिया, तो प्रिंसिपल लिख देंगे, प्रिंसिपल रुपए 5000। उसके बाद हमारा रेट लिख देंगे R इज इक्वल टू 20%। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एन जो हमारा टाइम है, 2 ईयर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये हम लिख दिए। अब मैं बताया था कि अगर कभी भी अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ करके फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पूछेगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ होगी। जब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट की वैल्यू आएगी, तो अमाउंट की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला, सबसे पहले अमाउंट की फार्मूला हम लेंगे, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 पावर पे पावर एन हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना दे दिया, सॉरी 5000 दिया, 5000 यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 प्लस रेट कितना दे दिया, तो मैं बताया था ना कि रेट अगर हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज हटा करके तब हम रेट की वैल्यू लेंगे। तो देखिए 20% दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज हटा देंगे। तब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल, और हमारा कितना आएगा, 0.2 आएगा, क्योंकि एक नंबर के बाद 0 है तो हमारा ऊपर में एक नंबर के पहले ही डिसिमल लगेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 100 पे पावर एन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इसे। 500 को ऐसे, 5000 को ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो 100 को हम क्या करें, नहीं इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए इसको काट रहे हैं आप, तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 0 हो जाएगा। ये हमारा 0.1 आ गया, कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 0.1 आ गया है तो वो देखिए एक नंबर के बाद डिसिमल है, ठीक है, तो हम इसको क्या करें, डिसिमल हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 500। ओके फ्रेंड्स, और ये हम एन हमारा कितना दे दिया, 2 दे दिया है। सॉरी, थोड़ा ऐसे अगर थोड़ा तिरछे में हो गया है तो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 5000 ऐसे लिख लेंगे। अब 500 को, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका अगर हम एलसीएम निकाल दिए तो हमारा 1 + 1 कितना होता है, एलसीएम निकाल देंगे तो 500 यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 500 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको ऐड कर लीजिए, सबसे सिंपल बात है। तो 5000 इसको ऐड करेंगे तो 501 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5000 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, सॉरी 500 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, 5000 इसका अगर 501 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 501 का स्क्वायर कर लीजिए, 501 इंटू 501, 1 1 जा 1, 0, 5 1 जा 5, 0 0 0, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, 5 5 25 होगा, 1 0, 5 5 25, 5 2 कैरी, अरे 10 होगा, सॉरी ऐड करना है ना मुझे, तो 1 कैरी 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 251001। और इस 500 की अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 0 बढ़ जाएगा। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और 5 5 5 25 50 हो गया। आंसर मेरा कितना आएगा, 251001 डिवाइड बाई 50 आएगा। यही मेरा क्या है, आंसर है। ये मेरा अमाउंट आ गया, कितना क्या आ गया, मेरा अमाउंट आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा अमाउंट आ गया। अभी मेरा अमाउंट आ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट 251001 डिवाइड बाई 50, ये मेरा अमाउंट आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब अमाउंट मेरा आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल, अमाउंट हमारा पूछा था, अमाउंट आ गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की हमें वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट कितना दे दिया है 251001 डिवाइड बाई 50 दे दिया है, माइनस प्रिंसिपल कितना मेरा दे दिया था, प्रिंसिपल हमारा 5000 दिया है, 5000 लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 25120 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा देंगे। ओके, डिवाइड बाई 50 लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करिए तो 0 - 1 कितना होता है, 0 - 1 कितना होता है, अरे 1 में से अगर 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा। 0 - 0 0, 0 - 0 0 होगा, 1 होगा। 5 - 5 0 होगा, 2 - 2 कितना होगा 0 होगा, और डिवाइड बाई 50 होगा। इसका मतलब आपको पता है 1001 डिवाइड बाई 50, क्योंकि इसके आगे 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है। 50 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 50 इंटू 2 कितना होता है 100, तो 2 हो गया। बचा एक, अब एक के बाद 0 बढ़ाएंगे तो 1 डिसमल, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और लग जाएगा डिसमल के बाद, फिर 50 इंटू 2 100 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 2.02। ये क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आप कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहले अमाउंट निकालिएगा, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालिएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तभी हमारा निकलेगा जब तक हम अमाउंट निकालेंगे। जब अमाउंट निकालेंगे तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में अमाउंट पुट करेंगे और प्रिंसिपल दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। मतलब सिंपल बात है, अगर आपको अमाउंट फाइंड करना होगा तो हमें अमाउंट निकालना ही है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो हम अमाउंट की फार्मूला यूज़ करके पहले अमाउंट निकालेंगे, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ करके दोनों को माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।